हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी 6th क्लास प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की, जिसमें अगेन हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यूज़। डिफरेंट यूनिट्स हैं जो नेट पेपर 1 से रिलेटेड उनसे, और ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली जो हमारी नेट के पेपर्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. If it had been sold at 20% loss, the selling price would have been rupees 100 less. Then the cost of toy is, that is basically एक टॉय है जिसे सोल्ड किया है दुकानदार ने ऑब्वियसली 20% प्रॉफिट पे, करेक्ट। अगर क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो टॉय है उसे हम 20% लॉस पे सेल करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 लेस होगी। दैट इज़ कि अगर हम टॉय को 20% प्रॉफिट पे शेयर कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो अगर वो x रुपीज़ है उसकी प्राइस, तो अब अगर हम 20% लॉस पे उसे सेल करेंगे उस पर्टिकुलर टॉय को, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी x माइनस 100, करेक्ट। 100 रुपीज़ कम होगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब हमें इसमें यहाँ पे CP बतानी है। SP से रिलेटेड इतनी बातें बताई गई हैं, हमें बताना है कॉस्ट प्राइसेस का क्या होगा। तो जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ₹250, सेकेंड इज़ 240, थर्ड इज़ 200 एंड फोर्थ इज़ 140 रुपीज़। तो आई नो आप फॉर्मूले के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बट यहाँ पे बहुत ही इजीली, क्योंकि हमें सेम वैल्यूज़ दी हुई हैं कि प्रॉफिट भी 20% है और लॉस भी 20% है और डिफरेंस है वो 100 का आएगा, तो हम डायरेक्टली इसे ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं और आई थिंक बहुत ही ईजी भी होगा। आप 1 बाय 1 ऑप्शंस ले लीजिए। या तो सबसे पहले अगर हम 250 की बात करें तो 250 का अगर हम 20% लें तो वो होगा 50 रुपीज़, करेक्ट। 50 रुपीज़ होगा 250 का 20%, 50 रुपीज़। तो अब अगर हम ये देखें कि हम जब सेल कर रहे हैं तो वो 20% प्रॉफिट है, दैट इज़ कि 250 का अगर हमने कॉस्ट प्राइस 250 माना है, तो अब हम 20% प्रॉफिट पे जब हम उसको सेल करेंगे तो वो प्लस 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300, ओके। पहले केस में प्रॉफिट में हो जाएगा वो 300, और उसके बाद अगर हम लॉस पे देखें कि लॉस हमें 20% का हो रहा है तो 50 माइनस कर देंगे, तो 250 में से -50 दैट इज़ 200। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट था, वो जब प्रॉफिट हो रहा था तो वो जो प्राइस था वो था 300, जब लॉस हो रहा है तो प्राइस है 200, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज़ का है। तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से जो भी सॉफ्टवेयर दिए हैं उनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉट। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ डी स्पेस, सेकेंड इज़ विंडोज़, थर्ड इज़ लाइनक्स या फोर्थ इज़ ग्रीनस्टोन। तो यहाँ पे जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ विंडोज़ हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सभी ओपन सोर्स हैं, इनके सोर्स ओपन फॉर ऑल हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ विंडोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन इज़, ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल इनमें से क्या है। फर्स्ट इज़ नेशनल पार्क, सेकेंड इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स, थर्ड इज़ सीड बैंक्स या फोर्थ इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है ex-situ, और दूसरा हमारा होता है in-situ। तो इन सीतू में क्या होता है कि बेसिकली जो भी हमारे एनिमल्स हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो हैबिटेट है उसे वहीं पर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। दैट इज़ कि सपोज़ यहाँ पे अगर ए एनिमल है तो उस वो जहाँ पे रह रहा है ना, उसी के पूरे हैबिटेट को हम नेशनल पार्क या कुछ ऐसा रिजर्व कर दिया जाएगा ताकि वो वहीं पे सुरक्षित रहे, उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, करेक्ट। और सिमिलरली अगर हम ex-situ की बात करते हैं तो इसमें पर्टिकुलर हैबिटेट में ही उसे कंजर्व नहीं किया जाता, बल्कि उसके कोई भी, जैसे सीड बैंक्स का एग्जांपल है तो वो है, या बाकी कई चीज़ें, उसे बेसिकली अपने पर्टिकुलर हैबिटेट से हटाकर और किसी प्लेस पे ले जाकर उसे कंजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है। तो ये है नॉर्मल सा डिफरेंस ex-situ और in-situ में। तो आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सीड बैंक्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर वहीं पे नहीं स्टोर किया जा सकता, कंजर्व किया जा सकता, उसे हम किसी और प्लेस पे ले जाके कंजर्व करते हैं। और बाकी जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये
पर्टिकुलर जो हैबिटेट होता है उसी को हम रिजर्व कर देते हैं, एक डिक्लेयर कर देते हैं एज अ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पर्टिकुलर उन्हीं के हैबिटेट में हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं या कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सीड बैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is not true in the context of the testing of a hypothesis? Hypothesis testing से related कौन सा statement सही नहीं है? Options are, first is it is only the alternative hypothesis that can be tested, सिर्फ alternative hypothesis को test किया जा सकता है। Second is it is only the null hypothesis that can be tested, सिर्फ null hypothesis को ही test किया जा सकता है। C is या third is both can be tested and fourth is both can not be tested। तो बेसिकली हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ कि जो नल हाइपोथेसिस है सिर्फ उसे ही टेस्ट किया जा सकता है, ऐसा इस ऑप्शन में कहा है, और ये सही नहीं है क्योंकि टेस्ट तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को करते हैं ना, कि हमने एक हाइपोथेसिस ली हुई है कि इसका इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, इस पर्टिकुलर एक एक्स है सपोज, उसका इफेक्ट वाई पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ें एक्सेट्रा। तो हम नल हाइपोथेसिस तो एक तरह से बेसिक या बेस है, फंडामेंटल है कि हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं, उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो हम टेस्ट तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ही करते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है तो ये गलत है। तो इसीलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें नॉट ट्रू पूछा है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, गोल से क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसका मतलब क्या है। ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट इज मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर। अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो लोग या ऑर्गेनिजम्स या बाकी चीज़ें हैं, उनके जो भी नीड्स हैं उन्हें मीट करना, उन्हें फुलफ़िल करना, लेकिन साथ ही में फ्यूचर के जो नीड्स हैं ना उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सेकेंड इज़ प्रोग्रेस इन ह्यूमन वेलबींग, दैट इज़ जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन के जो वेलबींग है उनमें प्रोग्रेस लाना। थर्ड इज़ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड रिसोर्सेज, दैट इज़ की जो हमारी ह्यूमन नीड्स है उसे और जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो उनकी जो एबिलिटी है कि वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, इन दोनों के ही बीच में एक बैलेंस बनाए रखना। क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अभी इतना मिसयूज़ कर लेंगे कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं बचेंगे। तो अगर आपने सारे SDG के जो गोल्स हैं उन्हें पढ़ा है तो आप इसका आंसर ईजिली कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही तो है कि हमें अपने प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल भी करना है, लेकिन साथ में इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उन्हें कोई सामान को, उन्हें कोई रिसोर्सेज ना मिले। तो इसलिए ये हुआ, और बाकी ह्यूमन वेलबींग में प्रोग्रेस तो है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें गोल्स में आपने देखी भी हैं, और साथ में हमें बैलेंस ही बनाना है नीड्स में और एबिलिटी में। और कहते भी हैं ना कि सबकी नीड के लिए तो है हमारे पास, लेकिन ग्रीड के लिए हमारे अर्थ के पास बेसिकली इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इसलिए जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।